রেকর্ড পরিমাণে সমরাস্ত্র আসছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম ব্যালিস্টিক মিসাইল অর্ডার করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2018 সালে ব্যালিস্টিক মিসাইল ক্রয়ের আলোচনা শুরু করে। তবে ভারী এবং গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্র হওয়ার কারণে দীর্ঘ সময় যাবৎ অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর টার্গেটে ছিল চীন এবং তুরস্কের ব্যালিস্টিক। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि जो दूसरी वीडियो होगी हम उसके ऊपर बात करेंगे और वीडियो क्लिप भी है वो भी हम देखेंगे कि बांग्लादेश अपनी आर्मी को कैसे मॉडर्नाइज करने जा रहा है। और दुनिया भर से बांग्लादेश वेपन्स लेता है, इक्विपमेंट्स लेता है, लेकिन अब जनाब तुर्की से किस तरह से इनका इल्हाक हो चुका है और 2024 के अंदर बहुत कुछ अब बांग्लादेश में आने जा रहा है। 2024 स्पेशली बांग्लादेश की मिलिट्री के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ख़ास है, स्पेशल है, इसलिए क्योंकि 2024 में आपको बताएं कि बांग्लादेश के पास पूरा बैलिस्टिक मिसाइल, जी हाँ, जिसकी रेंज बताया जाता है कि 400 किलोमीटर तक है। क्या बात है। और फिर नंबर 2, बांग्लादेश के पास मीडियम रेंज का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी अब आने जा रहा है, वो भी अब तुर्की बांग्लादेश को दे रहा है। और फिर बांग्लादेश की जो नेवी है उसके पास भी बहुत कुछ आने जा रहा है, उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और बांग्लादेश में डिवीज़न है, सूबा सिस्टम नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में है, तो वो कैसे जो ये डिफेंस सिस्टम है वहाँ पर ये मिसाइल होंगे और कैसे जो फाइटर जेट या फिर कोई मिसाइल बाहर से यानी भारत से आता है या किसी और देश से आता है उसको कैसे ये जो डिफेंस सिस्टम है उसको डिडक्ट करेगा, उसको मार गिराएगा। और कैसे 2 से 3 डिवीज़न को बांग्लादेश के आपस में यानी 100 किलोमीटर तक उसकी रेंज होगी। ये जो डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज जो डिफेंस सिस्टम है उसकी रेंज होगी 100 किलोमीटर तक, यानी 2 से 3 जो डिवीज़न है उनको आपस में जोड़ेगा, सिक्योर करेगा। इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूँगा कि पहले वो वीडियो देखें फिर हम इसके ऊपर बात करें। लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैंने आपको बताना है कि जो ईरानी सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनकी शहादत हुई है। उनका जो हेलीकॉप्टर है वो तबाह हो गया है अचानक। कुछ लोग अचानक कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसके बारे में एक ख़बर है कि कैसे जनाब उनका तैयारा तबाह हुआ, क्रैश हुआ, वजह क्या बनी। और मेरे पास कुछ सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ अपना एनालिसिस दिया है, वो भी मैंने आपके सामने रखा है। क्या जनरल ज़िया की तरह उनके त्यारे को गिराया तो नहीं गया? क्या अमेरिका और इजराइल की साजिश थी? कैसे गिराया गया? हालांकि जो प्रेसिडेंट होता है ना उसका एक कॉन्वे होता है, उसके आगे पीछे हेली होते हैं। और इसी तरह जो आर्मी चीफ होता है और वो जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि मैंने प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ के जो कॉन्वे है हेलीकॉप्टर में मैंने खुद उनके साथ ये सफ़र किया है और उनके आगे पीछे हेली का कॉन्वे होता है। वो कैसे हो सकता है कि वो नामालूम जगह पर चला जाता है जिसको कोई देख ही नहीं सकता, फिर अचानक वो क्रैश हो जाता है, फिर उसका पता ही नहीं चलता। 8-10 घंटे जो ईरानी मीडिया है वो भी इसके ऊपर बात नहीं करता, ईरानी हुकूमत इसके ऊपर बात नहीं करती। आखिर कैसे इजराइल ने इसके ऊपर गेम खेली, इसके ऊपर भी बात करेंगे। व्यूअर्स, पहले ये वीडियो देखते हैं कि बांग्लादेश कैसे अपने आर्मी को, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की तरफ एक बड़ा शानदार कदम बढ़ा रहा है और 2024 कैसे एक ख़ास बनने जा रहा है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की आर्मी के लिए। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लें जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। রেকর্ড পরিমাণে সমরাস্ত্র আসছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর চেয়ে এবছর সমরাস্ত্র ক্রয়ের দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে থাকবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। তার কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নৌবাহিনীর জন্য একাধিক সামরিক ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে, ফলে বাজেটের একটি বড় অংশ ব্যয় হয়েছে। তারপরেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমরাস্ত্র পাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। 2024 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কি কি সমরাস্ত্র পাবে চলুন জেনে নেওয়া যাক। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম ব্যালিস্টিক মিসাইল অর্ডার করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2018 সালে ব্যালিস্টিক মিসাইল ক্রয়ের আলোচনা শুরু করে।
তবে ভারী এবং গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্র হওয়ার কারণে দীর্ঘ সময় যাবৎ অপেক্ষা করতে হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর টার্গেটে ছিল চীন এবং তুরস্কের ব্যালিস্টিক মিসাইল। অনেক হিসাব নিকাশ করে শেষ পর্যন্ত তুরস্কের বুরা ব্যালিস্টিক মিসাইল অর্ডার কনফার্ম করে। বিষয়টি তুরস্কের একাধিক সংস্থা থেকে নিশ্চিত করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2023 সালে বুরা ব্যালিস্টিক মিসাইল ডেলিভারি পাবে বলে আশা করা হচ্ছিল, তবে বিশেষ কিছু কারণে তা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে তুরস্কের সমরাস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নিজ দেশের সমরাস্ত্র ঘাটতি পূরণ করতে হিমশিম খাচ্ছে। পাশাপাশি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত সময় পার করছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2024 সালে 400 কিলোমিটার রেঞ্জের বুরা ব্যালিস্টিক মিসাইল ডেলিভারি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 300 কিলোমিটার রেঞ্জের বুরা ব্যালিস্টিক মিসাইল কিনলেও এর সর্বোচ্চ রেঞ্জ হবে 400 কিলোমিটার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রাথমিকভাবে এক ব্যাটারি, তারপর পর্যায়ক্রমে এক রেজিমেন্ট পূর্ণ করবে। ভবিষ্যতে দেশের মাটিতে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে, যা জাপানের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমরাস্ত্র হচ্ছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2024 সালে বহুল কাঙ্ক্ষিত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যুক্ত করবে। বাংলাদেশের এই মুহূর্তে কোনো মিডিয়াম রেঞ্জের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই, যার ফলে বড় ধরনের হুমকির মুখে রয়েছে বাংলাদেশের আকাশ সীমা। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাই প্রতিরক্ষা দপ্তর শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অর্ডার করে। 2019 সাল থেকে এই বিষয়ে ব্রিটেন, তুরস্ক এবং চীনের সঙ্গে আলোচনা করে আসছে। পরবর্তীতে তুরস্কের হিসার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অর্ডার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এক রেজিমেন্ট অর্ডার করেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তুরস্ক। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী 2024 সালে হিসার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ডেলিভারি পাবে। এর রেঞ্জ হবে 25 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত। বাংলাদেশের অন্তত 3টি বিভাগীয় অঞ্চলকে সুরক্ষা দিতে সক্ষম তুরস্কের এই হিসার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একাধিক সমরাস্ত্র 2024 সালে ডেলিভারি পাবে। তাদের মধ্যে রয়েছে বুরান আর্টিলারি সিস্টেম। এটি তুরস্কের তৈরি একটি বিধ্বংসী কামান। বিখ্যাত এই কামান প্রাথমিকভাবে চলতি বছরে এক রেজিমেন্ট ডেলিভারি পাবে। এছাড়াও জার্মানির তৈরি ওয়ারেলিকন এয়ার ডিফেন্স গান পাবে অন্তত 2 ইউনিট। এটি এই ক্যাটাগরিতে পৃথিবীর অন্যতম আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। রাডার সিস্টেম হিসেবে পাবে একাধিক রাডার। ফ্রান্স থেকে রাডার সিস্টেম ক্রয় করেছে, যা চলতি বছরেই ডেলিভারি পাবে। পাশাপাশি ডেলিভারি পাবে রাশিয়ার তৈরি অন্যতম সেরা বিখ্যাত AK-15 অ্যাসাল্ট রাইফেল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রাথমিকভাবে 4000 এই ধরনের বিখ্যাত অ্যাসাল্ট রাইফেল অর্ডার করেছে। 2023 সালেই ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है और कैसे बांग्लादेश के पास रडार सिस्टम, फिर वो आपने देखा कि मीडियम रेंज सिस्टम, अब जो डिफेंस सिस्टम है वो बांग्लादेश के पास आने जा रहा है। और फिर इससे पहले बोरा बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी बड़ी धूम है, अब जनाब 400 किलोमीटर तक उसकी रेंज है, वो भी अब बांग्लादेश के पास आने जा रहा है। इस तरह 2024 बांग्लादेश की आर्मी के लिए बहुत ही ख़ास होने जा रहा है। लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि सदर इब्राहिम रईस, जो सदर इब्राहिम रईसी हैं, उनको किस तरह से निशाना बनाया। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग इसके ऊपर खदशात, जो एक्सपर्ट हैं, मैं उनकी बात आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं कि ऐसा हादसा अमूमन नहीं पेश आता जिसके आगे पीछे हेली हो, जिसका कॉनवे हो, फिर वो प्रेसिडेंट हो, और वो कैसे अचानक इस तरह क्रैश हो सकता है। नंबर 1 वो ये कह रही हैं कि एक तो ये 25 से 30 साल पुराना ये हेली था, और नंबर 2 वो ये भी कह रही हैं कि फिर ये अमेरिकन मेड इन अमेरिका था, और फिर वो ये भी कह रही हैं कि इसके अंदर कुछ चीज़ें रखी गई थी, ऐसा मवाद रखा गया था, और जिसकी वजह से इसको एक प्लानिंग के तहत उड़ाया गया है। इसमें इजराइल का हाथ है, इसमें अमेरिका का हाथ है, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि इनको मारा गया, इनको शहीद किया गया। व्यूअर्स, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।